अब सुबह के 4:45 है, 16 जुलाई। ये देखिए गरीब नवाज के दरबार में गेट नंबर 5 जो हमेशा यहाँ पर मजलिसें चल रही थी। जहाँ पर मजलिसें चल रही थी वहीं पर बहुत प्यारा मंजर जिसमें फजर की अज़ान हो गई। कहाँ पे? नहीं ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र मेरे मौला हुसैन की निस्बत, मेरे मौला अली की निस्बत का है, जो 8 मुहर्रम मेरे गरीब नवाज के दरबार में बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अज़मत के साथ मनाया गया है। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे सबको। गेट नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़, और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी अल हुसैनी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं गरीब नवाज़ के दरबार में मौजूद हूँ। यहाँ पर गेट नंबर 5 पर मुबारक महफ़िलें, मजलिसें चल रही हैं मौला हुसैन की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में। आज तो 8 मुहर्रम को एक खुशनुमा माहौल रहा, खुशनुमा मंज़र रहा, जिसमें जितने लोग यहाँ पर मगरिब के बाद आए थे, असर से आए थे, वो लोग अभी तक नहीं गए। यहाँ तक कि अब सुबह के 5 बजने वाले हैं। और यहाँ पर इस खुशी के मौके पर और ये मोहब्बत के मौके पर जो है, ये मोहब्बत के मौके पर ये जो गम का आलम है, ये गम में, ये जो गम के माहौल में ये एक अलग ही मंज़र है। खुशी का मतलब मेरा कहना है कि मौला हुसैन की मोहब्बत वो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। जो गम बना रहे हैं, नहीं, जो हम गम बना रहे हैं वो हमारे लिए खुशनसीबी है। ये हर किसी के बस की बात नहीं, ये मौला के चाहने वाले ही करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे साथ सैयद अली अब्बास भाई साहब मौजूद हैं, हैदर अली मौजूद हैं, और हमारे साथ सैयद हुसैन आलम साहब यहाँ पर मौजूद हैं माशाअल्लाह। और हमारे दोस्त को बुलाओ, उनको सैयद फैज़ अली, क्या नाम है बेटा आपका? यहाँ पर ज़ुहैब नवाज़ मौजूद हैं। चलिए मैं सैयद अली अब्बास साहब से पूछता हूँ कि उनके दिल की आवाज़ क्या कहती है मेरे मौला हुसैन की मोहब्बत में, मेरे मौला अली की मोहब्बत में। जैसा कि अफजल कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार हैं नाना हुसैन का, एक पल की थी ज़िंदगी यजीद की, सदियाँ हुसैन की है ज़माना हुसैन का। तो चलिए पूछते हैं सैयद अली अब्बास की दिल की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो क्या कहेंगे सैयद अली अब्बास भाई मौला हुसैन की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला आप तमाम के चाहने वालों को सलामत रखें, जितने भी आपके इस चैनल से जुड़े हैं, और आप जिस तरीके की तबलीग कर रहे हैं, इमाम अली मकाम के प्रोग्राम दिखा रहे हैं, मौला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सबसे पहले ये माह मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, जो कि गम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के अयाम हैं, गम के। और जैसा कि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की जो बारगाह है, ये आले नबी औलाद अली की बारगाह है, हसनी वल हुसैनी सैयद की बारगाह है। ये आम वली की बारगाह नहीं है सिर्फ,
ये खून रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम के चश्मो चिराग की बारगाह है। और नजीब तरफ़ैन सैयद का मतलब आप वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद और वालदा की तरफ से हसनी सैयद, नजीब तरफ़ैन सैयद की बारगाह है। तो ये सादात का दरबार है। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर 850 साल से यही पैगाम गरीब नवाज़ ने हमको दिया, और विलायत का जो तबलीग करी उसकी बुनियाद ही विलायत अली से रखी, और हुजूर सरकार गरीब नवाज़ ने ये आज़ादारी हम तक पहुँचाई, ये कहकर फरमाई, जो कि हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की मशहूर और मारूफ रुबाई है, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद लानतुल्लाह, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। शाह भी हुसैन है और बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है और दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सरदाद नदाद सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया यजीद लानती के। सच तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह की जो बुनियाद है वो हुसैन है। ये जो कलमा है, ये जो बुनियाद है, जिस चीज़ पे कलमा टिका है, वो हुसैन इब्न अली है। बेशक सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज़ ने अपने इस जुमलों में फरमा दिया दीन क्या है बेशक। और दीन को पनाह देने वाला कौन है। तो जितने दीनदार होने का दावा करते हैं, अगर वो हुसैनी तो दीनदार हैं, दीन में रहना है तो हुसैनी होना ज़रूरी है। क्योंकि करबला के अंदर कई लोग दीन का दावा कर रहे थे, उन्होंने नमाज़ें भी पढ़ी, कलमे भी पढ़े, लेकिन दीनदार वही थे 72 जो हुसैनी थे। सुभान अल्लाह। बस इमाम अली मकाम की बारगाह से यही पैगाम देना चाहते हैं कि इमाम अली मकाम के गम के अय्याम हैं, और जितने भी लोग दुनिया भर में इमाम की अज़ादारी बनाते हैं, बस अदब का ख्याल रखें, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। इमाम अली मकाम सबके पुरसों को कबूल अता फ़रमाए। बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ में ये इमाम अली मकाम के अय्याम जो है, जैसे ही चांद रात होता है, चांद रात से ही फ़र्श गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम बिछ जाती है, जिसमें सोस खानी मरसिया खानी यहीं पे इमाम की बारगाह में होता है। और जैसा कि आपने देखा शाह का ताज़िया, इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम का ये ताज़िया है, जो कि मौला इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम के रोज़ा मुबारक का नक्शा है। जिस तरह करबला में आपका रोज़ा है, ठीक उसी तरह नक्शा मुबारक है। तो इमाम अली मकाम के रोज़े की असार शरीफ की सवारी होती है, जो आज 8 मुहर्रम में सवारी की गई बुलंद दरवाज़े से, और यहाँ पे 5 नंबर गेट पे इमाम की बारगाह में रख दी गई। कल यहीं से सवारी होके बड़ी इमाम बारगाह में रखी जाएगी। फिर 10 मुहर्रम आशूरे के दिन वहाँ से सवारी उल्टकर ये दरगाह शरीफ जहल्ले में जाएगी, वहाँ पे सैराब कर दिए जाएंगे। तो इमाम अली मकाम के गम के अय्याम इस तरह से मनाते हैं कि अपनी ताज़ियत शरीफ के ज़रिए पेश करते हैं तमाम पुरसा मौला के मुहिब, और तमाम मौला के मुहिब जितने भी इस बर्रे सगीर में हैं, जो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के शहदाई, वो सब इस मुहर्रम में आते हैं और गरीब नवाज़ की वकालत से इमाम अली मकाम की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं। मौला सबके पुरसों को कबूल अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई गम ना दें सिवाय गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और माशाल्लाह सैयद अली अब्बास भाई, यहाँ पर मैंने आपकी मजलिसों में मैंने शिरकत की, और यहाँ इमाम अली मुकाम मेरे मौला हुसैन का करबला का वाक़या चला, और हर कोई यहाँ पर रो रहा था। जी जी बिल्कुल। तो मेरी भी आंख रो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसा खूबसूरत मंज़र, खुशनसीबी का मंज़र था, जो गम में इमाम हुसैन के गम में रो रहा था। तो उसकी मोहब्बत में आप क्या कहेंगे? जैसा कि क़ासिम शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, नन्हे अली असगर शहीद हुए। जैसा कि आपने गम की बात करी, एक लाजमी बात आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि इमाम अली मकाम का जो गम मनाना है, ये तमाम उम्मत पे नहीं, आलम इंसानियत पे वाजिब है। एक तरीके से जो इंसानियत में बिलीव करता है इंसान है, उसको गम होगा, क्योंकि करबला सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है जो होके गुजर गया, ये एहसास का नाम करबला है। करबला का अगर एहसास है, वही असल करबला है इमाम अली मकाम की बारगाह के अंदर। तो एक जैसा कि काफ़ी लोग फतवेबाजी करते हैं कि गम के ऊपर, कि इमाम की शहादत पे रोना नहीं चाहिए, गम नहीं मनाना चाहिए, उन लोगों को ये बता दूं कि इमाम अली मकाम के गम में सबसे पहले जो ज़ात रोई वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इमाम अली मकाम के गम का वाक़या सुन के ही आपकी आँखों में नम हो गई, और आप ज़ारो कतार रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक के रेशे रेशे भी जो है आपके आंसू से भीग गए। तो इमाम अली मकाम में रोना दरअसल सुन्नत रसूल है। ये एक तवील वाक़या है, तमाम लोगों ने सुन रखा होगा कि बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक से रोने की आवाज़ बुलंद होती है। तो आप जाके देखती हैं तो इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम नन्हे से गोद में, कम सिनी की एज है,
और आप इमाम की गोद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में लेटे हैं और जिब्रील अमीन एक पैगाम लेकर करबला का वो आकर हुजूर को सुनाते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि आपकी उम्मत आपके नवासे को फ़लाँ हिजरी में बेदर्दी से शहीद कर देगी, कत्ल कर देगी। और वो मिट्टी एक डिबिया के अंदर ला कर देते हैं कि डिबिया जो है, डिबिया के अंदर जो मिट्टी है सुर्ख हो जाएगी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाती हैं और आप ज़ारो कतार रोते हैं। और वो बीबी उम्मे सलमा को देते हैं कि करबला का वाक़या जब दरपेश आएगा तो देखना ये जो डिबिया के अंदर एक खाक है, ये करबला की खाक है, ये सुर्ख हो जाएगी तो समझना इमाम हुसैन की शहादत हो गई। तो अब वाक़या इमाम अली मकाम की शहादत का है कि जब 10 तारीख मुहर्रम की योम आशूर का दिन था तो बीबी उम्मे सलमा को ख्वाब आता है जिस दिन करबला दरपेश आ रही है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत होती है ख्वाब में और आप ज़ारो कतार रोते हैं और आपके चेहरे पे और बाल मुबारक पे जो है मिट्टी और गर्द लगी है, आप गम के हालत में हैं। तो बीबी उम्मे सलमा ख्वाब में बशारत के अंदर पूछती हैं, हुज़ूर से अर्ज़ करती हैं, क्या रसूल अल्लाह ये आपकी हालत, इस कदर आप परेशान नज़र आ रहा हैं। तो कहते हैं कि मैं कत्ल गाए इमाम हुसैन पे इस वक्त मौजूद हूँ, मेरी आँखों के सामने इमाम हुसैन को शहीद होते हुए देखा है। तो वो जैसे उठ के जाती हैं तो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कुछ वक्त पहले जब इमाम हुसैन कमसीनी की हालत में जब छोटे से गोद में हैं, जब जो वाक़या बता के मिट्टी दी थी, तो वो बीबी उम्मे सलमा 10 मुहर्रम को देखती हैं, तो देखती हैं तो वो मिट्टी सुर्ख हो जाती है। तो ये वाक़या तमाम उम्मत को समझना चाहिए कि जिस रसूल की हम उम्मत हैं, उस रसूल के नवासे को बेदर्दी से किस तरीके से शहादत कर दी इमाम अली मकाम की, उस बात का गम मनाते हैं। इमाम अली मकाम की बारगाह से सबको यही पैगाम देते हैं कि मौला के जितने भी आशिकीन चाहने वाले इमाम की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं, मौला सबके पुरसों को कबूल फरमाएं और कोई गम न दें इस शहीद करबला के सदक़े इलाही। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह दोस्तों, अभी भी आपने सैयद अली अब्बास भाई की दिल की आवाज़ बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अज़मत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ ये गम का इजहार किया और अपनी दिल की आवाज़ पेश की। मैं सलाम करता हूँ इनको, इनकी मोहब्बत को अल्लाह इनको सलामत रखे, मौला सलामत रखे। और यहाँ पर मेरे साथ सैयद हुसैन आलम है, चलिए इनसे 2 अल्फाज पूछते हैं मौला की मोहब्बत में। अस्सलामु अलैकुम। मौला की शान में एक शेर पेश करता हूँ। जी ज़रूर। हर आदमी बेबस है तकदीर के आगे और तकदीर है बेबस मेरे शब्बीर के आगे। सुभान अल्लाह। तकदीर बदलनी है तो आ इनके दर पे आ, झोली तुझे भरनी है तो आ इनके दर पे आ। इनके करम से देता खुदा बेहिसाब है, बेमिसल है रसूल अली लाजवाब है। और ये वही मौला कायनात के लाल हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। भाई ने सब बता ही दिया आपको कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर अय्याम मौला के मनाए जाते हैं, गम हुसैन मनाया जाता है। ये वो दरसगाह है जहाँ से गरीब नवाज़ ने हमको सिखाया, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, जिस तरह भाई ने आपको बताया है। तो ये गरीब नवाज़ का दरबार है। 800 साल से गरीब नवाज़ की बारगाह में इसी तरीके से मौला का पुरसा दिया जाता है। मौला आपके चैनल से बस ये दुआ करते हैं कि मौला सबका पुरसा कबूल फरमाएँ और मुहर्रम शरीफ में आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपके लिए भी दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। जो भी ज़ायरीन आपके इस चैनल से देखते हैं वीडियो को, सबका पुरसा मौला कबूल फरमाएँ और रोज़ महशर में मौला का दामन हम सबके सरों पर एक सेकेंड। जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने सैयद हुसैन आलम साहब की दिल की आवाज़ सुनी और हमारे सैयद अली अब्बास साहब की दिल की आवाज़ सुनी, बड़ी मोहब्बत और बड़ी अज़मत के साथ। 2 दिन पहले मौला हुसैन की मोहब्बत में मेरे ज़ुबान से 2 लाइन निकले, शायराना अंदाज समझे या मोहब्बताना अंदाज। चेहरे इमाम हुसैन काबे से कम नहीं, बेशक बेशक बेशक। चेहरे इमाम हुसैन काबे से कम नहीं, काबा तो काबा है ये तो मुस्तफ़ा का नूर है। बेशक बेशक। अफजल कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार हैं नाना हुसैन का। एक पल की थी ज़िंदगी यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। तो मेरे गरीब नवाज़ का मैं दीवाना हूँ, मेरे मौला अली मौला हुसैन का दीवाना हूँ, पंजतन पाक का दीवाना हूँ। और मुझे पहली बार मेरे मौला ने इस मुबारक महफ़िल में, गम हुसैन की महफ़िल में, मुहर्रम के महीने में मुझे गरीब नवाज़ के दर पर आने का मौका इनायत फरमाया। और मेरे गरीब नवाज़ की जो मोहब्बताना अल्फाज हैं, जो फ़ारसी में जो आपने भी कहे, उसको मैं भी एक बार अदा करना चाहूँगा। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नादाद 10 दर दस्ते यजीद, हक़ा के बिना
ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। यहाँ मौला के चाहने वालों को अल्लाह मौला सलामत रखे, अल्लाह यहाँ के सब लोगों को खुशआबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। और ख़ासुल ख़ास हमारे सैयद अली अब्बास ने जो अपनी दिल की आवाज़ पेश की, सैयद हुसैन आलम ने अपनी दिल की आवाज़ पेश की, इन दो बच्चों को अल्लाह मौला सलामत रखे, इनको आबाद रखे, ही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका, या अली मदद। मौला सलामत। आप इंडिया से कहाँ के रहने वाले हो? पढ़ो यार। क्या है